अब देखिए, पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है, उसने एकदम क्लीन स्वीप कर लिया। पर जब आप आंकड़ों में थोड़ा अंदर जाते हैं ना, तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात वो है सीटों और वोट शेयर के बीच का अंतर। सोचिए, एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 200 से भी ज्यादा सीटें जीत गया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट किसे मिले? आरजेडी को, करीब 23%। तो सवाल उठता है कि भाई सबसे ज्यादा वोट लेकर भी कोई पार्टी हार कैसे सकती है? यहीं पर हमारा जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, उसका पूरा खेल समझ आता है। मतलब कुल कितने वोट मिले ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप सही सीटों पर जीते या नहीं। तो फिर दूसरा सवाल, एनडीए ने ये किया कैसे? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो थी उनकी जबरदस्त गठबंधन मैनेजमेंट। मतलब सीट शेयरिंग से लेकर जातीय समीकरण तक सब कुछ एकदम सधा हुआ था। और दूसरी वजह वो थे नीतीश कुमार खुद। उनका जो लंबा अनुभव है, और खासकर ईबीसीज यानी अति पिछड़ा वर्ग और महिला वोटर्स के बीच उनकी जो पकड़ है, वो सच में गेम चेंजर साबित हुई। और फाइनली, इन नतीजों का मतलब क्या है बिहार की राजनीति के लिए? सीधी सी बात है, सरकार पर अब बहुत बड़ा प्रेशर होगा रोजगार पैदा करने का, पलायन रोकने का, क्योंकि जनादेश बहुत बड़ा मिला है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को, खासकर आरजेडी को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर, अपने जमीनी संगठन पर दोबारा सोचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो ये चुनाव एनडीए के स्मार्ट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की जीत तो है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि जनता अब वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम देखना चाहेगी।